अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों को होममेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। चलिए, हमें आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। हम अपने लिहाज से चिकन ले सकते हैं। उसके बाद गार्लिक 1 टेबल स्पून चाहिए हमें। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। इसमें हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च, नमक, धनिया 1 टेबल स्पून। हम तीनों को डालेंगे। बाकी आपके जायके के लिहाज से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। टू टेबल स्पून हमें तिक्का मसाला चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर टू 5 टेबल स्पून हमें चाहिए योगर्ट। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 2 to 3 आवर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाए। नेक्स्ट अब हम यीस्ट रेडी करेंगे क्योंकि वो एक्टिव होने में काफ़ी देर लगाता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क 1 कप, वाटर चाहिए। इसको हम थोड़ा सा नीम गर्म कर लेंगे। 2 टेबल स्पून यीस्ट, जिसको खमीर भी बोलते हैं कुछ लोग। 1 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए जो कि हमें यीस्ट को एक्टिव करने में हेल्प करेगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसको एयर टाइट करके एक्टिव होने के लिए रख देंगे। एक्टिव होने का हमें तब पता चलेगा जब इसमें थोड़ा सा बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ी देर तक इसको हिलाते रहें जब तक इसका पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारा यीस्ट एक्टिव हो चुका है। तो अब हम डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 3 कप। आप अपने लिहाज से ले सकते हैं जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना हो, ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा मैदा ले लें। और आप इसी तरह यीस्ट की थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा कर दें।
ये देखिए बबल्स बन चुके हैं इसमें, और अब हमारा यीस्ट एक्टिव हो चुका है और अच्छी तरह इसमें मिक्स भी हो चुका है। यीस्ट को हम ऐड कर देंगे मैदा में। और हमें चाहिए ऑयल 3 to 5 टेबल स्पून। एक से 2 चम्मच हमें नमक चाहिए, और हमें वाटर चाहिए होगा। अगर हमारा यीस्ट वाला वाटर कम पड़ जाएगा तो हम ये वाला नीम गर्म वाटर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स हैं। इसको हम इसी तरह करके सारा इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा लेंगे जिससे ये हमारे हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। अब हम ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह फिर से गूँधेंगे ताकि इसके सारे बबल्स और जो भी इसमें खुश्क आटा रह गया है वो हम अच्छी तरह इसको ख़त्म कर सकें। अच्छी तरह गूँधने के बाद हम इसको पेड़ों के लिए काट लेंगे। हमने स्मॉल साइज़ के इसके 3 पिज़्ज़े बनाए थे। आप चाहें तो अगर आपने लार्ज बनाना हो तो आप एक ही बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह इस तरह पेड़ा बनाने के बाद इसको हाथों से फैलाएंगे। अब हम पिज़्ज़ा ट्रे और बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें जिससे बटर पेपर साथ में चिपक जाएगा। ऑयल हम लगा चुके हैं तो अब हम हाथों की मदद से ही इसको फैलाएंगे। पूरी ट्रे में इसी तरह हाथों की मदद से फैला लेंगे। आप फोक की मदद से हम इसमें थोड़े से सुराख कर देंगे जिसकी वजह से अगर ये इसमें कोई बबल बनेगा भी दोबारा से तो वो ख़त्म हो जाएगा। हम ये 9 ओवन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए हमने ये ओवन खुद से तैयार किया है। कोई भी कढ़ाई या पैन लें, उसमें एक कोई स्टैंड रखते हैं, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर लें और उसके बाद हम इसमें थोड़ी देर पिज़्ज़ा पकाएंगे। 1 साइड पका लें के बाद हम इसमें ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और जिस तरह चाहें आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को साथ साथ मिलता रहे, ताकि आप लोग न्यू वीडियोज़ भी देख सकें। टॉपिंग हम कर चुके हैं वन साइडेड पकाने के बाद। उसके बाद हम दोबारा से इसको अपने होममेड ओवन में रख देंगे, और अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, आप इसको खा सकते हैं। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।